मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है तो समयबद्ध तरीके से वो काम चल रहा है और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा, ये जो शब्द है वो बिल्कुल पक्का। एक भी बूंद पानी अगले सालों में नहीं जाएगा कुछ दिनों के बाद, ये मैं आपको कह सकता हूँ। 64 साल पुरानी एक संधि जिसे दुनिया ने अमर मान लिया था, एक ऐसी संधि जो युद्ध के मैदान में भी नहीं टूटी, लेकिन अब दिल्ली की सत्ता की गलियारों से उठी एक आवाज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा रखी है। क्या पाकिस्तान की रगों में बहने वाला पानी अब सूखने वाला है? क्या भारत ने सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी की डेडलाइन तय कर दी है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल का ये बयान जो आपने सबसे ऊपर सुना वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि न्यू इंडिया की वो रणनीति है जहां अब पानी और आतंक एक साथ नहीं बहेंगे। आज भारत तक पर हम डिकोड करेंगे उस प्लान को जिसे खुद PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटर कर रहे हैं। दरअसल पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत का सब्र का बांध टूट गया। अब तक भारत सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करता था, लेकिन अब प्रहार वहां हुआ जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होगा। CR पाटिल ने साफ कर दिया, सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर इस मामले की निगरानी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद एक एक प्रोटेस्ट की फाइल देख रहे हैं। भारत का रुख अब डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के उस फैसले को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया जिसे पाकिस्तान अपनी जीत बताकर दुनिया में कॉलर उठाकर घूम रहा था। अब क्या कहा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, उसको टर्मिनेट नहीं किया, एवेंस पे रखा है। और जब ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया है तो उसको एक भी बूंद पानी नहीं जाए उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। उसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है तो समयबद्ध तरीके से वो काम चल रहा है और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा, ये जो शब्द है वो बिल्कुल पक्का। एक भी बूंद पानी अगले सालों में नहीं जाएगा कुछ दिनों के बाद, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अब आपने ये बयान सुन लिया, लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर किसी तीसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब चलिए जानते हैं आखिर क्यों 1960 की इस संधि को रोकने की नौबत आ गई। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है आतंकवाद। जी हां, भारत का सीधा तर्क है, एक तरफ आप हमारे निर्दोष लोगों का खून बहाएंगे और दूसरी तरफ हमसे पानी की उम्मीद करेंगे, अब ये मुमकिन नहीं है। दूसरी वजह है संधि का उल्लंघन। पाकिस्तान हर भारतीय प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में ले जाकर लटकाने की कोशिश करता है। किशनगंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इनके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है मध्यस्थता का नाटक। भारत ने साफ किया कि मध्यस्थता के अदालत का गठन ही गैर कानूनी है, इसलिए उसके फैसले अमान्य और शून्य हैं। एक तरफ भारत की शक्ति है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर कुदरत और प्रशासन का कहर है। POK में जो हो रहा है वो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इस वक्त बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। शहर के 70% हिस्से में पानी की सप्लाई ठप है, लोग सड़कों पर हैं और वहां के नेता अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी प्रशासन को कोसते हैं तो कभी भारत की तरफ उंगली उठाते हैं। सोचिए, अगर सिंधु जल संधि का पानी पूरी तरह से रुक गया तो पाकिस्तान का क्या होगा? सिंधु नदी पाकिस्तान की इकोनॉमी और खेती की लाइफलाइन कही जाती है। अगर भारत ने अपने हक का पानी पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वेस्टर्न नदियों के बहाव को नियंत्रित कर लिया तो पाकिस्तान एक बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगा। भारत जम्मू कश्मीर में अपने हक का इस्तेमाल कर रहा है। किशनगंगा और रातले जैसी परियोजनाएं भारत के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान इसे मैक्सिमम पोंडेज के तकनीकी दांव पेच में फंसाना चाहता है। भारत ने अब साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन पर बिजली बनाने के लिए पाकिस्तान या किसी थर्ड पार्टी की अनुमति का इंतजार नहीं करेगा। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पहले ही बयान देकर इस बात की तस्दीक कर दी थी कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आने वाला है। और अब CR पाटिल ने जो कहा उसके मायने भी बहुत गहरे हैं। तय समय सीमा के भीतर काम आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत ऐसी नहरों और बांधों का जाल बिछा रहा है
जिससे संधि के तहत भारत को मिलने वाला पूरा पानी भारत के ही काम आए और पाकिस्तान की तरफ जाने वाला एक्स्ट्रा पानी पूरी तरह से रोका जा सकता है। खैर, ये वाटर डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय है। भारत ने संकेत दे दिया है कि अगर पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो प्यास ही उसकी नियति होगी। सिंधु जल संधि को लेकर भारत का ये कड़ा रुख क्या पाकिस्तान को घुटने पर ला देगा? क्या आतंक और पानी का रिश्ता अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, भारत को सिंधु जल संधि पूरी तरह से खत्म कर देनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट जरूर करें।